जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन पे। हम एक प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं, उससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो भी हो चुका है हमारा। तो बेसिक कंसेप्ट पहले करना है, उसके बाद एक प्रैक्टिस की वीडियो आ गई है वो करनी है, उसके बाद ये नेक्स्ट प्रैक्टिस की वीडियो है वो आपको देखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस में kx प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान दे दिया दोस्तों, तो समान वास्तविक और समान के लिए क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी समान वास्तविक आता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों समझ में आ गई कहानी। के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 2√2। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है नेक्स्ट 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है। जैसे इसने बोला समान, तुरंत पता होना चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होने वाला है और b की वैल्यू 24 है। कंपैरिजन करना है आपको सीधे 4 इंटू 9 इंटू के। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, आपको यही स्टेप रखने हैं एग्जाम में। 24 इंटू 24 हो जाएगा अपॉन में 4 इंटू 9 इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है। इससे 6 बार चला जाएगा, ये 3 से 2 बार, ये 3 से 3 बार, ये 8 बार, तो 8 दूनी 16, तो k की वैल्यू आ जाएगी 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई होगी दोस्तों। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना आता है आपको, लेकिन आप 5-4 मिनट लगा लेते हो। आपको स्टेप कॉपी करने हैं क्योंकि ये सेलेक्टेड है, आपको ऐसे स्टेप कॉपी करने दोस्तों, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम की बहुत शॉर्टेज होगी। तो आप जितना जल्दी क्वेश्चन को करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2kx स्क्वायर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2kx स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है के मूल, ये बोल रहे हैं कि के मूल समान है। जैसे इसने बोला मूल समान है, तुरंत समझ में आएगा कि b का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू सी। ये बात समझ में आ गई। और 40 इंटू 40 है, इधर नीचे आएगा 4 इंटू 2 इंटू 25। के की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये 10 बार चले गए, ये इससे 5 बार गए, ये 5 बार चले गए इससे, और इससे ये 8 बार। आपको कैलकुलेशन देखनी है दोस्तों कि हमारी कैलकुलेशन में और आपकी कैलकुलेशन में कितना अंतर है, कहाँ अटक रहे हैं हम सिलेक्शन के लिए। तो के की वैल्यू आ गई 8, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, के की वैल्यू 8, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है क्वेश्चन के आपको स्टेप समझ में आए होंगे, क्या अप्रोच रखनी है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स, 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस में k माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल का योगफल और गुणनफल समान है। उन्होंने क्या बोल दिया, मूल का योगफल और गुणनफल क्या है, समान है। मतलब दोनों बात बराबर दे रखी है दोस्तों। अब ये दोनों बात बराबर हैं तो हम जानते हैं ये माइनस के b अपॉन ए होता है, ये c अपॉन ए होता है, a से a खत्म। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लगाएंगे, माइनस के b की वैल्यू इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, माइनस के k प्लस 1। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। आपको स्टेप देखने हैं दोस्तों, बार बार यही बात मैं प्रेशर डाल रहा हूं कि आपको स्टेप देखने हैं कि हमारे अंदर और आपके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है अब तक। अब सिलेक्शन आपका होगा। माइनस से माइनस कट गया, 2k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1, k की वैल्यू आ गई दोस्तों 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, k की वैल्यू 4 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हों।
भाई साहब ने बोल दिया अल्फा बीटा इसके क्या हैं, मूल हैं, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा तुरंत लिखते ही क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फा बीटा इक्वल टू 2। ये बात हमें पता चल गई तुरंत। अब पूछ रहे हैं वैल्यू आपको निकालनी है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको यहां से कॉमन दिख रहा है अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3, भीतर रह गया अल्फा प्लस बीटा। ये आपको बात जैसी नजर रखनी है दोस्तों, जैसे ये आया तुरंत समझ में आया कि 3 कॉमन है। अब ये क्या है 2 की पावर 3 और ये क्या है 6, तो 8 इंटू 6 मतलब 48 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है। आपको दोस्तों क्वेश्चन आते ही मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस में px प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है। जैसे इसने बोला कि एक मूल 2 है, आपको पता है दोनों का गुणनफल होता है c/a, मतलब 4/2, 2 आ गया। तो ये बताओ दोनों का गुणनखंड करने पर 2 आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2 कब आ सकता है, जब 2 इंटू 1 होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई, 2 इंटू 1 होगा तभी तो आ सकता है। तो 1 या 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको अप्रोच डेवलप करनी है कि अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले वैल्यू लगाएंगे, फिर पी की वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन निकालेंगे, ये घंटों करते रह जाएंगे, क्वेश्चन नहीं होने वाला है। आपको अप्रोच समझनी है दोस्तों, कि जो बोलता है सबसे पहले वही चीज देखनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 4। ये आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में। निकालना क्या है, निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि अल्फा बीटा उधर चला गया अपॉन अल्फा बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये बात क्लियर हुई। इसमें वैल्यू पुट कर दिया 5/4 माइनस के 8, ये कितना आएगा माइनस के 27/4। आपको ये अप्रोच डेवलप करनी है दोस्तों, जो ये अप्रोच है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 के अल्फा बीटा इसके रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के ये मूल दे रखे हैं। तो भाई साहब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये 1 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू यहां से होगी 7/5 और इसकी वैल्यू होगी 1/5, 5 से 5 खत्म, 7 आ गया। समझ रहे दोस्तों, आपको ये कैलकुलेशन पर बार बार प्रैक्टिस करनी है। वीडियो से देखते समय मुझसे पहले ट्राई करना है क्वेश्चन, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी स्पीड मानी जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो दोस्तों, जब भी ये इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन को हम, इसके जो मूल हैं, उसके जो रूट हैं, वो हमारे वास्तविक नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, तो क्या होंगे, तो होंगे कॉम्प्लेक्स, मतलब इमेजिनरी वाले कंसेप्ट में चले गए, ये काल्पनिक वाले कंसेप्ट में चले गए। और आपने जब 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आई होगी, उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बताया होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये बात बताई होगी। ये कहां से आई थी, ये यहीं से आई थी कि x इक्वल टू ओमेगा रखने पर ये बात सत्य होती है दोस्तों। ये बात समझ में आई, x इक्वल टू ओमेगा पर यह बात आपकी सत्य होती है। तो अब आपको नोट क्या करना है, कॉपी पर नोट करना है अलग से कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो इसके मूल, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब पूछ रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है अल्फा बीटा इसने बोला है कि इसके मूल है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू ओमेगा हो गई और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो गई। अब आप वैल्यू लगाओगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, जैसा कि हम जानते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा जो अब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा मेरे। तो आप डायरेक्ट याद कर लेते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये बात भी 0 होगी। लेकिन कैसे 0 होगी, एक्स इक्वल टू ओमेगा और वाई इक्वल दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर लगाने पर होगी। तो आपसे अब आगे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इसके मूल क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके मूल होंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो वैल्यू क्या पूछ रहे हैं, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। बताओ, इतना क्वेश्चन इजी पूछ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो ये पूछ क्या रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू तो ही पूछ रहे हैं। वैल्यू पुट करो, -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस खत्म, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 6x स्क्वायर प्लस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है। अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं, आपको पता है इसकी कहानी। अब पूछ क्या रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब आप हमसे पढ़ रहे हो, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट से पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ नया मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से निकाल सकते हो, लेकिन टाइम लग जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो b की वैल्यू 7 का 49 माइनस के 2 इंटू माइनस के 18 तो प्लस के 18 हो जाएगा अपॉन 36। तो ये 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 अपॉन 36। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 13/36, 72 प्लस 13 तो 85 होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 2 सही 13/36, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आई होगी कि आपको अप्रोच क्या लगानी है क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों, इसको वीडियो को आपको बार बार देखने से एक एडवांटेज होने वाला है कि आपको क्वेश्चन की अप्रोच आ जाएगी कि आपको किस अप्रोच से करना है। टीचर अपने तरीके से कराते हैं कि द्विघात समीकरण दे रखी है, हम नॉर्मल वाली से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कराएंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये आपको एग्जाम में नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये चीज घर पे करने में सही लगती है, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन ये चीज कराती है सिंगल स्टेप वाली। समझ रहे दोस्तों। तो वीडियो को बार बार देखना है, लाइक कमेंट करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी नेक्स्ट पार्ट हम और जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।